Krishna Hare Krishna। 9:30 बज रहे हैं। समय है द्वारकाधीश के श्रृंगार का, जिसमें उन्हें राजा की तरह सजाया जाएगा। भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस क्षण का। और आखिरकार खुल गए हैं पट। द्वारकाधीश अब उनके सामने हैं। बद्रीनाथ में पिंडदान का महत्व है, रामेश्वर में जल का महत्व है, इसी तरह द्वारका में श्रृंगार का महत्व है। राजा है, राजा की तरह लाड लडाना पड़ेगा। द्वारकाधीश का श्रृंगार विभिन्न रंगों के रेशम के वस्त्रों, फूलों और रत्नों से किया जाता है। आमतौर पर हर रोज इस मंदिर में करीब 10,000 लोग आते हैं, पर कृष्ण के जन्म उत्सव जन्माष्टमी पर यह संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। द्वारकाधीश की प्रतिमा की अनेकों कहानियां हैं। एक कहानी यह स्पष्ट करती है कि इस प्रतिमा की आंखें क्यों अधूरी बनी हैं। इस कथा के अनुसार यह प्रतिमा सावित्री बाव यानी कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से पंडितों ने इस प्रतिमा को कुएं में छुपा दिया। कहते हैं कई साल बाद कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए और मूर्ति को कुएं से एक निर्धारित समय के बाद निकालने का आदेश दिया। यह सुनते ही वो ब्राह्मण बेताब हो गए और उन्होंने मूर्ति को समय से पहले ही कुएं से निकाल लिया। इसलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरह से बन नहीं पाईं और आज भी आधी बंद दिखती हैं। तब से काले पत्थर से बनी 2.25 फीट ऊंची चतुर्भुज रूप की यह मूर्ति यहां स्थापित है। चतुर्भुज रूप कृष्ण का सबसे भव्य रूप माना जाता है। इस रूप में उनके 4 हाथों में पद्म, गदा, शंख और चक्र होता है। यहाँ के दर्शन का महिमा बहुत ज्यादा, जो कोई यात्री जाता है अभिभूत हो जाता है, वो एकदम चकाचौंध हो जाता है। हर आदमी जो होता है वो अपनी जिंदगी को किसी चीज के साथ जोड़ता है, लेकिन भारतीय परंपरा में आप अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए एक कोई देवता के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ देते हैं। तो मुंबई में जैसे गणेश जी के साथ लोग जुड़ जाते हैं, वैसे द्वारका में लोग कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं।